बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनायास फूड वैली। वेलकम टू ऑल माय व्यूवर्स। तो आज मैंने बनाई है बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही खस्ता सी कुरकुरी भिंडी, जिसकी रेसिपी बहुत ही इजी और क्विक सी है। इतनी मज़ेदार और खस्ता बन के तैयार होगी कि जब इसे आप ट्राई करेंगे तो आपको ज़रूर अच्छी लगेगी। तो चलिए फिर इसकी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। कुरकुरी और खस्ता भिंडी बनाने के लिए जो मैंने सामान ले लिया है वो बेसिक और बहुत ही झटपट सा है। तो चलिए फिर इसकी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने जो है ना लंबी लंबी साइज़ में भिंडी ले ली है। इस तरह से इनको मैंने धो के अच्छे से खुश्क कर लिया था और अब ये देखें कितनी साफ़ सुथरी है। और इस तरीके से आपने लंबी वाली भिंडी ही लेनी है। उसके अलावा यहाँ पे मैंने 1 टेबलस्पून भर के बेसन ले लिया है और हाफ़ टेबलस्पून यहाँ पे हल्दी है। नमक है अकॉर्डिंग टू टेस्ट 1/4 टीस्पून। और यहाँ पे हाफ़ टेबलस्पून मेरे पास चावलों का आटा है और 1 टेबलस्पून भर के कश्मीरी लाल मिर्च है और हाफ़ टेबलस्पून यहाँ पर मेरे पास चाट मसाला है। तो इन सब चीज़ों से जो है ना हम इसकी मैरिनेशन रेडी करेंगे और मज़ेदार सी और खस्ता सी जो है ना कुरकुरी भिंडी बनाकर तैयार करेंगे और बहुत ही झटपट से तैयार होगी और बहुत ही मज़ेदार ये इवनिंग स्नैक है। तो पहले मैं आपको इसकी कटिंग दिखाती हूँ कि किस तरीके से आपने इसकी कटिंग करनी है। इस तरीके से पहले इसकी हेड और टेल को आपने कट कर देना है और सेंटर से इस तरीके से आपने कट लगाना है और एक कट इस तरफ लगाना है और एक कट और इसके बाद आपने इसके बीज साफ़ कर लेने हैं। अक्सर लोग इसके बीज के साथ इसको फ्राई कर लेते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। अगर आपने इसके बीज निकालने हैं तो ठीक है, नहीं तो आप इसको ऐसे भी फ्राई कर सकते हैं। ठीक है जी, इस तरीके से मैं सारों की इस तरीके से कटिंग कर लूँगी और इसकी कटिंग करने के बाद आपसे मिलती हूँ। तो यहाँ पे देखें जी कटिंग का प्रोसीजर जो है वो कंप्लीट हो चुका है और बहुत ही ज़बरदस्त सी जो भिंडी है वो मैंने काट ली है और ये देखें कितनी प्यारी लग रही है। तो अब हम इसमें मैरिनेशन करेंगे, इसके अंदर सारे मसाले ऐड करेंगे और प्यारी सी जो है ना इसकी कोटिंग करेंगे। सबसे पहले मैंने इसमें चावलों का आटा ऐड कर दिया, उसके बाद जो मैंने बेसन लिया था वो ऐड कर दिया, हल्दी और कुटी हुई लाल मिर्च इसमें ऐड कर दूँगी। अब ये सारे मसाले आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और उसके बाद लास्ट पे इसमें थोड़ा सा चाट मसाला ऐड कर दूंगी। ठीक है जी, अब हम इन सब चीज़ों को पहले अच्छे से मिक्स कर लेंगे इस तरह से। उसके बाद आपने पानी का एक छींटा सा लगाना है इसके अंदर, इस तरीके से तकरीबन कह लें 2 टेबलस्पून के करीब ये पानी होगा। तो आपने डालकर तो इसको अच्छे से मिक्स करना है, ज़्यादा पानी नहीं डालना वरना भिंडी जो है कुरकुरी नहीं बनेगी। अच्छे से मसाला आपने मिक्स करना है, भिंडी पे कोट करना है। अब यहाँ पे देखें मसाला जो है सब तरफ लग चुका है। अब आप इसको प्यारा सा फ्राई कर लेंगे। यहाँ मैंने ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया था, ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। तो अब इसमें 1 बाय 1 करके आपने ऐसे अलग अलग करके सारी जो है ना भिंडियाँ इसमें डाल देंगे और इसको खस्ता होने तक फ्राई कर लेंगे। इस तरीके से सारी मैंने डाल दी है। अब तकरीबन 1 मिनट का हम इसे रेस्ट देंगे और उसके बाद जो है हम इसको चम्मच चलाएंगे। यहाँ पे मैंने हीट जो है वो मीडियम टू लो ही रखी है क्योंकि इसको थोड़ा सा क्रिस्पी होने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो इसलिए आपने तेज़ आंच पे इसको नहीं करना वरना ये जल जाएगी। ये देखें, अब मैं इसके अंदर चम्मच चलाऊँगी। जब आपको ये कुरकुरी होना स्टार्ट होगी आपको चम्मच से ही फील होना स्टार्ट हो जाएगा कि हमारी भिंडी जो है वो रेडी होना स्टार्ट हो चुकी है। इसको हम लाइट सा गोल्डन ब्राउन कलर आने तक कुक करेंगे, पता चल जाएगा कि कुरकुरी हो चुकी है। तो यहाँ पे देखें जो है भिंडी रेडी हो चुकी है। तो अब मैं जो है इसको प्लेट पे बाहर निकालूँगी। भिंडी जो है वो हमारी सारी निकल चुकी है। तो अब मैं आपको इसका साउंड चेक करवाऊँगी। तो ये देखें किस कदर क्रिस्पी हमारी जो है भिंडी बनके तैयार हुई है। इसी तरह से मैं बाकी भी रेडी कर लूँगी। इस तरह से आपने हाथ की मदद से फैला कर इनको डालना है, सेपरेट कर लेना है। इससे जो ये जुड़ी नहीं होंगी तो अच्छी सी फ्राई होंगी और प्यारी सी और क्रिस्पी सी बनके तैयार होंगी। ये बहुत ही मज़ेदार इवनिंग स्नैक्स है, तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह ये बहुत अच्छी बनेगी। अक्सर हम छोटे होते फिल्मों ड्रामों में देखते थे कि कुरकुरी भिंडी अक्सर ड्रामों में खाई जाती थी, तो हम उस रेसिपी को देखना चाहते थे कि कैसी बनती है। तो मैंने ये ट्राई किया, यकीन करें बहुत अच्छी बन के रेडी हुई थी। तो आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह ये बहुत अच्छी बनेगी और बहुत ही मज़ेदार स्नैक है। ये बच्चों को बहुत पसंद आता है, जो लोग भिंडी नहीं भी खाते वो भी बहुत शौक़ से खाएंगे। और बच्चे अक्सर जो है भिंडी खाने से कतराते हैं, जब आप उन्हें इस तरीके से बना के देंगे तो वो जिस तरह आलू के फ्राइज़ शौक़ से खाते हैं वो इन्हें भी बहुत शौक़ से खाएंगे। इस तरह उन्हें जो है वेजिस की भी प्रोटीन अच्छे से मिलेगी। तो यहाँ पे देखिए ये वाला बैच भी हमारा अच्छे से रेडी हो चुका है।
और चम्मच से फील होना स्टार्ट हो जाता है कि भिंडी किस कदर जो है ना कुरकुरी बन रही है। और यहाँ पे देखें ये रेडी हो रही है, तो इसको भी हम बाहर निकाल लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अब आप इसका ज़रा साउंड चेक करें, देखें कितनी मज़ेदार और खस्ता सी जो है ना हमारी भिंडी बन के तैयार हुई है। ये देखें बहुत ही क्रिस्पी सी और बहुत ही खस्ता सी हमारी भिंडी बनकर तैयार हो चुकी है, कुरकुरी भिंडी। इसकी रेसिपी बहुत ही मज़ेदार और तकरीबन 10 मिनट में ये लगे हैं और ये बनकर तैयार हो गया और इतनी खूबसूरत लग रही है और बहुत ही मज़ेदार सा ये स्नैक है। इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको इसकी रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगा करें तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें कि आपको अपना फ़ीडबैक दिया करें कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। इंशाल्लाह आइंदा अनाज फूड वाली और भी मज़े मज़े की रेसिपीज़ लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होगा। तब तक के लिए दे इजाज़त, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।